Hey everyone, so welcome to वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस। सो आज थी हमारी एक्सपायरी एंड आज काफ़ी बड़ा मूव आया है। मोर देन 4.5% इंडाइसेस में ब्रेक हुई है मार्केट्स इवन आफ्टर कैप डाउन। तो जनरली क्या होता है, जब इतने बड़े मूव्स आते हैं तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाती है, छोटा मोटा मार्केट टूट जाती है और उसके बाद शांत हो जाती है। बट आज काफ़ी अच्छा खासा एक एक्सटेंशन आया मूव का। तो इस टाइप के मूव से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये है कि जब मार्केट ट्रेंड दिखा रही हो ना तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग या फिर मार्केट के ऑपोजिट ट्रेडिंग आपके हाथ जला सकती है। ठीक है, तो आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आज काफ़ी मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इवन कमेंट सेक्शंस में, कि उन्होंने नीचे की तरफ कोई कैंडल देखी एंड उन्होंने वहाँ पर बाइंग की। उन्होंने मेरी फर्स्ट क्लास में चीज़ देखा था, करा था। आपने सब कुछ ठीक किया, सारी बात सही थी, बट अगर आप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो, आप प्रेशर नहीं समझ रहे हो मार्केट में कि प्रेशर किस तरफ है, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मिस कर रहे हो। कितनी भी कैंडल पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, जब तक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा ना, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो आप कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ आपको मुझे वीवैप आपको दिखाना है, तो इसलिए फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट ने क्या किया। मैं एक 15 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन मूव दिया है। ठीक है, प्रीवियस डे लो के नीचे अच्छा खासा मार्केट ने गैप डाउन मूव दिया है। यहाँ पर जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं कि भाई बहुत नीचे मार्केट खुली है, बाइंग कर लो आंख बंद करके, वो इस कैंडल पे देवर आउट। जो लोग यहाँ पर इस बुलिश बेरिश एनगल्फिंग देख के यहाँ पर जिन्होंने एंट्री ली है, देवर आउट हेयर। ठीक है, अब बात करते हैं स्मार्ट ट्रेडर्स कब घुसते हैं, वो अपनी एंट्रीज कैसे पकड़ते हैं। अब हम लोग वीवैप को ऑन करते हैं, 5 मिनट पे आ जाते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। चलो पहले अब आप सीधा सा ट्रेड देखो, लॉजिक समझो। ये जो विक है ये बॉडी से बड़ी है, रिजेक्शन आया यहाँ पर नीचे, छोटा सा रिजेक्शन आया, मतलब इम्पेशेंट बायर्स ने यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश की और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। बट मार्केट गैप डाउन के बाद वीवैप के नीचे है, तो मतलब प्रेशर है नीचे की तरफ, और जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है मार्केट का न्यूज़ की वजह से वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाओ। रिजेक्शन आया, मुझे क्या चाहिए, ये बार निकल जाए एक बार, उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। मतलब एक बार इसको कैंसिल आउट कर दे। यहाँ पर क्या आ रहा है, छोटे छोटे बार्स आ रहे हैं, अगेन ऊपर जाने की कोशिश की। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करते हैं विदाउट कॉन्फर्मेशन, ठीक है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, लिटिल कॉन्फर्मेशन, भली एंट्री थोड़ी सी लेट मिल जाए, वो एक इंश्योरेंस होता है जो आप मार्केट में प्राइस देने को तैयार हो, जस्ट टू हैव एश्योरेंस कि हाँ यार यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि चीज़ें मेरे फेवर में चल सकती हैं। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आपकी एंट्री कहाँ आती है, योर एंट्री कम्स हियर, दिस इज योर एंट्री। वाई, इसको इन कैंडल्स ने रिजेक्ट नहीं किया है, ऊपर मूव गया, यहाँ पर क्या आई है, एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो आपकी एंट्री आती है समवेयर एट 11:45, दिस इज वेयर योर एंट्री इज। ठीक है, उसके बाद आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है। मैं जनरली जब इतने बड़े दिन होते हैं, मैं क्या करता हूँ कि फ्यूचर्स शॉर्ट करता हूँ एंड 300-400 पॉइंट आगे की हेज ले लेता हूँ, बहुत दूर की नहीं। वो हेज में क्यों लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस मैं ऑन एन एवरेज 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मैं लेता हूँ ना, अब वो मेरा कम से कम 250 पॉइंट्स का था, तो जाहिर सी बात है मेरा नुकसान बढ़ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं, कम कमा लेंगे बट अपना नुकसान को एक्सीड नहीं होने देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे दिनों में जब एक्सटेंशन नीचे की तरफ आता है तो आपने अगर हेज भी किया हुआ ना तो भी आप अच्छे पैसे ही निकाल लेते हो। ठीक है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट किया एंड 36,400 की कॉल ले ली, बस सीधी सी चीज़ है, मार्जिन बेनिफिट भी मिल गया एंड आपकी हेज भी हो गई। ठीक है, एम है 0.50 के थोड़ा सा नीचे या उसके आसपास आपको मिल जाए। एंड मैं जनरली क्या करता हूँ कि अगर मैं 20 लॉट्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं 25 या 26 लॉट मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ले लेता हूँ। एम ये है, अगर 0.5 से नीचे डेल्टा है मेरा, तो इवन इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन, ओवरऑल आई विल बी मेकिंग मनी ओनली। वो 4-5
जो लॉट्स हैं वो इसलिए है कि जो बीच में गैप है ना, अगर स्टॉप हिट होता है, कुछ होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 40,000 का नुकसान ले रहा हूँ या 30,000 का नुकसान ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो उस गैप को कम कर देता है। मैं 15,000 में, 14,000 में, 19,000 में छूट जाऊँगा, तो इसलिए मैं वो एक्स्ट्रा लॉट्स लेता हूँ, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस मुझे, क्योंकि देखो ऐसे दिनों में आपको इंश्योरेंस का ध्यान रखना है, आपको अपने पैसे को बचाना है, बस, और कुछ नहीं है। ओके, अब मार्केट जो क्लोज हुई है बिल्कुल अपने लोअर लेवल्स पे हुई है, मैंने कुछ कैरी नहीं किया। और आप लोगों को शायद ये चीज़ पता होगी कि मैं बैंक निफ्टी इस जोन से बाय करके बैठा था। मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस दिन से बैंक निफ्टी बाय करके बैठा हूँ, जो मैंने आपको बताया था 20-25% मेरी पोजीशन थी, तो मेरे लॉट्स थे, आई वाज कैरिंग हियर। अब ये सब जब हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि गैप अप आएगा और मार्केट निकाल देगी उसके ऊपर, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर मेरी पोजीशन समवेयर इधर इधर के बीच में थी, तो जाहिर सी बात है आई वाज इन लॉसेस बिलो दिस लेवल। ओवरऑल नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने कमा लिए थे अच्छे खासे पैसे, तो ठीक ठाक नुकसान था मेरा, ज़्यादा ऐसा कुछ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर इसके लेवल पे, अराउंड पे, मैंने अपना नुकसान काट दिया था जब थोड़ा रेड आने लग गया था। एंड जो नेक्स्ट पोजीशन मेरी बनी थी, जो मैंने आपको बताया, दैट वाज एट दिस पॉइंट। फ्यूचर्स का चार्ट क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया बिकॉज आपको पता चले कि मेरी एंट्रीज कहाँ पर थी। वीवैप मैं यूज़ करता हूँ ऐसे दिनों पे स्पेशली, क्योंकि जब मार्केट गैप डाउन खुलती है तो जो फोर्स है ना वो नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और पहले 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर अगर वीवैप के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है ना, तो उसका मतलब ये है कि गेम में कोई तगड़ा बंदा आ गया है जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। और 10 बजे तक अगर वीवैप के नीचे ही ट्रेडिंग है ना, तो आप ध्यान रखना, एंट्रीज ढूंढो इस टाइप से अपनी शॉर्ट करने की, बस ये सीधी सी ट्रिक है। इतनी सी चीज़ समझ लो। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा काम करती है, बट मेजॉरिटी टाइम्स दिस वर्क्स। ओके, और रटना मत इस चीज़ को, लॉजिक सिंपल है, गैप डाउन, फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक है। जंगल रूल चलता है मार्केट में, जो कमज़ोर है उसको और दबाया जाएगा। तो कमज़ोर कौन है? बायर्स हैं। पावरफुल कौन है? सेलर्स हैं। वीवैप के नीचे 10 बजे से 10 बजे तक कौन है वीवैप के नीचे? राइट, मार्केट वीवैप के नीचे है, तो मतलब बायर्स को एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? मार्केट टूटने के चांसेस ज़्यादा, तो हम किस तरफ खेलेंगे? टूटने वाली साइड पे। स्टॉप लॉस हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हेज करेंगे उसे, जिससे हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इन चेक रहे। दैट्स इट, ठीक है। एंड ऐसे दिनों पे ना एक एडवाइस दूंगा, अगर आप लोग बिगिनर ट्रेडर्स हैं या फिर आपके पास साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऑप्शन स्टॉक्स में थोड़ा कम करो ट्रेडिंग, बिकॉज बहुत रैंडम मूव्स आते हैं। आपका गेसिंग गेम जो होता है ना वो स्विच ऑन हो जाता है, तो आप बहुत रैंडम ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। तो बेटर है कि कम से कम इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करो। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ऐसे 3-4-5 स्टॉक पकड़ लो ऐसे दिनों के लिए। स्टॉक्स ढूंढो मत, उनमें कोई मूव मिल गया तो खेलो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लानिंग करते हैं कल की, ठीक है। अगर मैं डेली चार्ट देखता हूँ उसका, एक काम करते हैं, निफ्टी पे आ जाता है, सॉरी बैंक निफ्टी के स्पॉट पे आ जाता है, क्योंकि कल नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो प्राइसेस में कुछ डिफरेंस आएगा भी, 1-2 दिन रहता है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्यूचर्स हैं, तो थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आता है। तो अब जो हमारा एक जो खेल था जो डेली चार्ट पे है, वो था ये जोन। तो भैया ये जोन अच्छी तरीके से हैज़ बीन टेकन आउट नाउ। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि अब यहाँ की कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4th टाइम गैप डाउन एंड इज आउट, ठीक है। वो कैसे भी आउट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे कौन सा जोन देखना है? अब मुझे देखना है इस जोन को। अब आएगा ये वाला जोन, ठीक है। सो दिस जोन इज द वन दैट आई विल बी लुकिंग एट, एंड दिस कम्स टू समवेयर 34,500 टू 34,000। इस जोन को मैं अब देखूंगा, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो भैया ये है आपका टारगेट। अप्रैल 2020 अप्रैल लोज विल बी द टारगेट, जो आता है आपका 30,500 पे, ठीक है। मे बी रिवर्सल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो चार्ट दिखा रहा है अभी उसकी बात हो रही है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, गुड न्यूज़ आ जाती है एंड बड़ी बड़ी कैंडल्स ऐसे ऐसे बन जाती हैं, ठीक है। तो जो थ्योरी है वो सारी की सारी इरेज हो जाती है। तो इतना माइंड ओपन रखना अपना, ओके। ये गेम हो गया। एंड नाउ लेट्स प्लान फॉर टुमारो। प्लानिंग क्या होगी अब हमारी? प्लानिंग ऐसे होगी, देखो, अब जो हम ना आसपास के जोन्स में नहीं है, अब हम लंबा गेम खेल रहे हैं। ये जोन आउट हो चुका है,
ये जोन आउट हो चुका है, ठीक है, ये जोन भी आउट हो चुका है, क्लियर है। मार्केट ने इसके नीचे भी तोड़ दिया है। अब जो आसपास जो नियरेस्ट जोन्स आते हैं वो ये भी आउट हो गया है। एंड आप लेके चलो ये वाला जोन भी जस्ट आसपास ही है। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कल मार्केट से, ये बात करते हैं कि जब 5% का मूव आता है ना, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि कल इतना ही बड़ा मूव आएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कल थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगी एंड फिर तोड़ेगी दोबारा नीचे, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर मार्केट एक वीक पुल बैक दे फिर तोड़े मार्केट, ठीक है। बट न्यूज़ है और ये वॉर न्यूज़ आ रही है, इन्वेजन की न्यूज़ आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इम्पैक्ट आए। तो अगर कल गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो आपको इसी चीज़ पे फोकस करना है कि मार्केट एक पुल बैक दे और रिजेक्ट करे वीवैप से, ठीक है, वीवैप से, या फिर ऐसा कुछ जैसे कि 15 मिनट ले लेते हैं चलो, और ये खोलता हूँ मैं, एक सेकेंड यार, गैप डाउन वाली कोई मार्केट दिखा देता हूँ आपको मैं। ये तो चलो पास में ही है, ये तो जब चाहिए होता ना कुछ मिलता नहीं है यार, वो दिन देखा भी था मैंने, चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट अगर कल मार्केट इसके नीचे खुलती है, ठीक है, कैंडल आती है और लेट्स से दिस इज द वीवैप, ओके, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, छोटा सा पुल बैक देती है, यहाँ आती है, फिर नीचे टूटती है, तो दिस इज़ वेयर आई वांट टू शॉर्ट, और वीवैप के नीचे रहे वो। प्रेशर का ध्यान रखना, वीवैप आपको प्रेशर बता देता है। गैप डाउन हो रहा है, वीवैप के नीचे है 10 बजे तक या 9:45 तक, एंड इस टाइप की कैंसिल कैंडल्स बन रही हैं जिसमें ऊपर जाने की कोशिश की और अगली कैंडल एक अच्छी खासी रेड बार बन गया, तो आप क्या करोगे, इट्स अ नो ब्रेनर, सेल करो, ऊपर स्टॉप लगाओ। अगर 100-150 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप है तो मेरा सजेशन है 200-300 पॉइंट आगे की हेज लो, 1000-1500 नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप बस मार्जिन कम कर रहे हो, हेजिंग तो हो ही नहीं रही आपकी, ठीक है ना। तो वो हेजिंग करना भी ज़रूरी है अगर आप इस टाइप की मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो स्पेशली, ठीक है। और हेजिंग में एक बेनिफिट होता है कि आप थोड़ा सा ना बड़े लॉट्स में खेल पाते हो, क्योंकि आपको पता है तो मार्जिन मिल रहा है, हेज मिल रहा है, नुकसान कैप्ड है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, ओके। तो ये मैं खेलूँगा। अभी यहाँ पर कोई बाइंग का प्लान नहीं है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक सही बात बोलूँ आपको, अनलेस एंटिल ये टेकन आउट हो जाए, कल को न्यूज़ आ जाए रशिया ने सारी चीज़ें सही कर दी, वो नहीं कर रही, एंड उसने वापस बुला लिए टैंक से, ऐसा कुछ भी ऐसी न्यूज़ आती है एक आधे दिन में, मंडे को आती है, तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी लुकिंग एट। बिलो दिस आई एम इंटरेस्टेड टू बाय। एंड अगर मार्केट लेट्स से, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दिस इज़ अ ट्रेंड डे नाउ, ये ट्रेंड डे है, ठीक है, मार्केट एक बारी में पूरी नीचे गई है, ऑलराइट। तो मैंने क्या पकड़ा है, हाई पकड़ा है, मैंने लो पकड़ा है। 50% कहाँ आता है, 50% आता है 36,000 पे। तो 36,000 तक अगर कोई पुल बैक आया, लेट्स से मार्केट यहाँ पर आई, पुल बैक दिया, और फिर ऐसी कैंसिल कैंडल्स आने लग गई, ये वाली इसकी तरह, ठीक है ना, रिजेक्शन कैंडल्स, शूटिंग स्टार ले लो, रिवर्स हैमर ले लो, जो भी लेना है, हैंगिंग मैन ले लो, हैंगिंग मैन नहीं मतलब इन्वर्टेड हैमर ले लो, ऐसी चीज़ें अगर आने लग गई और ब्रेक होता है, तो ये मेरा जोन होगा शॉर्ट करने का, ठीक है। थोड़ी सी वीडियोस हल्की सी लंबी हुई है, लंबी इसलिए हुई है बिकॉज आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। गेम प्लान निफ्टी का भी यही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, सेम गेम प्लान है दोनों के अंदर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। मेरा इंटरेस्ट आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा था बिकॉज वो थोड़ी वीकर ज़्यादा थी, निफ्टी में मैंने प्ले नहीं किया, एक ही जगह प्ले किया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है, 1 2 3, क्लियर। अंधा शॉर्ट था, अगर आप इन लेवल्स पे भी शॉर्ट नहीं कर पा रहे हो तो अपना लॉट साइज छोटा करो, आराम से टेंशन फ्री ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप ये सब चीज़ें छोड़ रहे हो, तो ये मत करो, पहले बेसिक्स अपने ठीक करो। सीधा डाउन मूव है, क्लियर है, इसमें तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं कि यहाँ पर ट्रेड कहाँ लेना है, प्रेशर देख रहे हो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं हमेशा एक इस टाइप के मूव की वेट करता हूँ, ठीक है। अगर यहीं से रिजेक्शन आ जाता रेड कैंडल का तो मैं यहाँ शॉर्ट कर देता, बट रिजेक्शन यहाँ पर आया तो मुझे पता है कहाँ पर करना है, तो बस बात खत्म, राइट। तो दैट्स प्रीटी क्लियर। नाउ अगेन सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ये तो
अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे इसने तो जो दिसंबर का लो भी है वो भी तोड़ दिया है, एंड अप्रैल का लो कहाँ पर है भाई, एक सेकेंड यार, ये हटा देता है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं, एक बार चार्ट्स में लेके आ जाता हूँ मैं, निफ्टी के इस वाले चार्ट्स पे ले आता हूँ, डेली पे आ जाते हैं हम। हाँ जी, तो दिस इज़ अप्रैल 21 का मुझे लो चाहिए, अप्रैल 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 अप्रैल, अच्छा वो बहुत काफ़ी नीचे है, ठीक है फिर फाइन। तो ये दिस हैज़ बिन ब्रोकन, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, क्या मार्केट कुछ न्यूज़ या कूल ऑफ या कुछ भी ऐसा, देखो ये सारा ना शेयर बाज़ार का खेल है, ठीक है। ये जो इन्वेजन किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, ये आप देखना हमेशा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही किया जाता है, ऐसी न्यूज़ आती हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो गवर्नमेंट्स हैं बेसिकली वो इसमें पैसा छाप रही हैं मोटा, आर्म्स एमिनेशन ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप ना इसमें स्पेकुलेशन या BTST वाले नाटक मत करना, ठीक है, कट जाओगे बहुत बुरी तरीके से। तो ये सब मत करना, ऑप्शंस भी शॉर्ट करके मत लेके जाओ, ठीक है। इवन इफ आप हेज दो तब भी मत करो, डेली ट्रेडिंग करो, ज़्यादा बेटर है। दिस इज़ माई जोन एंड रिजेक्शन, ये जोन पे मैं देखूंगा। ये है आपका 16,450 से 400, ठीक है, कैश मार्केट के अंदर, ऑलराइट। और कल की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये जोन हम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, 16,450 से 16,430, ठीक है। यही वो जोन है जहां पर मार्केट का प्रीवियस जो लो था वो भी था, एंड ये 50% भी है आज का, ठीक है। तो अगर यहां तक कोई पुल बैक आता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट करने में, और अगर इसके नीचे खुलता है, अगर डिसेंट है तो एक छोटी सी कैंडल शॉर्ट कर लेंगे। पुल बैक के ऊपर वीवैप से रिजेक्शन हो, वहां पर होगा हमारा एडिशन, जैसे यहां पर हुआ है, ठीक है ना, इस दिन पे हुआ है, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो हमने फ्यूचर्स के अंदर देखा था। बस इतना सा गेम है, एंड आपको जो मैंने बताया बाइंग करनी है इसके ऊपर ही, प्रेशर नीचे की तरफ ही है। तो अभी इसमें कॉन्ट्रा मत खेलना, मार्केट के साथ ही चलो, मार्केट नीचे है तो हर पुल बैक पे शॉर्टिंग करो, दैट्स इट, ओके। तो ये गेम रहने वाली है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, एंड कल मेरी ट्रेडिंग जर्नी वाली वीडियो आएगी, वो मैं रात को रिलीज़ करूँगा, एंड ये जो हमारी डेली एनालिसिस है ये आपका संडे आएगा, ठीक है। तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी द डे दैट आई एम गोइंग टू यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ वीडियो। तो मेक श्योर दैट आप सब्सक्राइब करो चैनल को, काफ़ी लर्निंग मिलेगी आपको, एंड आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपको अपना अगला पाथ कैसे लेना है ट्रेडिंग करियर के अंदर, धंधे की तरह कैसे देखना है इस बिज़नेस को। उसको ये स्पेकुलेशन का बिज़नेस नहीं है, धंधा है, धंधे की तरह ही देखना है इसको। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, छोटी कैपिटल हो बड़ी कैपिटल हो, माइंडसेट बड़ा होना चाहिए, उस चीज़ पे ध्यान देना है। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं कल बात करूँगा। तो प्रॉब्ली रात को 9 बजे, 9:30, मतलब आपके खाने के टाइम पे रिलीज़ करूँगा मैं, कि आराम से खाते खाते देखना, ठीक है। तो देन आई विल सी यू टुमारो, एंड अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।